और ये जुमला भी सुनना, ये जुमला सुनो दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, फरमाते हैं मैंने मुजाहिदात की, मैंने मुजाहिदात किया। अच्छा ये भी बड़ी अजीब बात है, हमारे ज़माने में आप लोग शायद ये समझते हैं कि बंदा अगर वली हो जाए तो उससे इबादत रियाजत तकल्लुफ उठा लिया जाता है, शरा का मुकल्लफ नहीं रहता वो। ये जहालत है, ये सारी जिंदगी याद रखना, ये जहालत है। खुद आले सुन्नत व जमाअत के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए जो दावे पीरी के करते हैं, दावे वो पीरी के करते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो लोग। ऐसे बेईमान लोग हैं। फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और हुजूर के जो शरीयत है, हुजूर का दस्तूर है, उसके बखिए उधेड़ के रख दिए इन बेईमानों ने। ऐसा बंदा कभी पीर नहीं हो सकता, ये सारी जिंदगी याद रखना। समझ आ रही कि नहीं? ये याद रखना, ऐसा बंदा पीर नहीं हो सकता। और अगर इसने पीरी का दावा किया और जाकर इसके हाथों में को हाथ दे दिए गए, हम तुम्हें पहले बता रहे हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तूर का मुखालिफ, आले सुन्नत का मुखालिफ, हुजूर की शरीयत का मुखालिफ, हुजूर के दीन का मुखालिफ, अमल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ, अकीदा नजरिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ, एदा बूथा क़यामत वाले दिहाड़े फरिश्तियां कुटना ते जिन्हां लितना दे नाल एदा बूथा कुटना है ना, उन्हां लितना दे नाल ही एदे मुरीदां दा भी बूथा कुट कटना होना है। याद रखना। समझ आ रही कि नहीं? क्यों? इस वजह से कि जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की मुखालफत कर रहा है, वो भला इस काबिल है कि उसके हाथ में हाथ दे दिए जाए जाकर, और तुमने अपने आप को इतना सस्ता समझ लिया। और बैअत का माना तो ये है, आज हम अगर मिसाल के तौर पे किसी से बैत लेते हैं तो हम ये लफ्ज कहते हैं, क्या मैं बैअत करता हूं, मैं बैत करता हूं। बैत अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका माना होता है बिक जाना। और तवज्जो है कि नहीं? छोटा जो जुमला कम आएगा। बैत का माना है बिक जाना, खरीदो फरोख्त, खरीदो फरोख्त। इसका मतलब ये होता है मुरीद अपने आप को पीर के हाथ पर बेच रहा है। तुम इतने कीमती हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन की इज्जत हुर्मत अल्लाह के यहाँ काबतुल्लाह की इज्जत से भी ज्यादा है। अल्लाह तुम्हें काबतुल्लाह से भी ज्यादा इज्जत देता है, और तुम इतने कीमती होकर अपने आप को कहाँ बेच रहे हो? तुम्हें ख्याल नहीं आता कभी? और नहीं समझ आ रही भाई? कहने की बात यह है, तुम्हें समझाने की बात यह है कि वो बंदा जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल नहीं करता, दाढ़ी उसकी कोई नहीं, लिबास उसका कोई नहीं, सर मुंह पैर उसका फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं, फासिक फाजिर आदमी, अकीदा के अंदर पता नहीं ना जाने किस किस के पीछे लगा है, कभी हुजूर के सहाबा की मुखालफत करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के बारे में को बातें करने वाला। अब वहां जाकर बंदा जनाबे वाला, वो सिर्फ आपको उसने ये कह दिया कि जनाब मैं तुर्की गया था, वहां से हजरत अबू अय्यूब अंसारी के कुएं का पानी लेकर आया हूं, हमारे वहां आ जाना तस्बीह खाने, हम तुम्हें वहां तकसीम करेंगे। आईने पाकिस्तान पढ़े। जुमला अर्ज करने लगा हूं, इस पर गौर रखना, ये अकीदे नजरिए की बात है और ईमान की बात है, जान देने लेने वाली बात है। ये समझ आ रही कि नहीं? वो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रसूल है कि नहीं? मानते हो? और फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई बंदा नबूवत रिसालत का माज़ अल्लाह झूठा दावा कर दे तो ये बंदा तो बेईमान है, काफिर है, मुर्तद है। ऐसा है ना? ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके बारे में कानून मौजूद है, कानून मौजूद है कि ये दो ग्रुप हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक ग्रुप कादियानियों का है और एक ग्रुप लाहौरी ग्रुप है। लाहौरी ग्रुप, ये नाम आता है आइन के अंदर। आप शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए चले जाएं, पासपोर्ट बनवाने के लिए चले जाएं, हत्ता कि आप बच्चों का बेफाम भी बनवाए ना, तो वो पर्चा जो निकाल कर आपको देते हैं उसके नीचे लिखा होता है इकरार कर कि मेरा ना कादियानियों के साथ ताल्लुक है ना लाहौरी ग्रुप के साथ ताल्लुक है। ये इकरार कर, लाहौरी ग्रुप। अच्छा, वो लाहौरी ग्रुप जहां लिखा होता है, हमारे कई लोगों को नहीं पता, जनाब वाला ओदे तो मुराद मौली अजमल लाहौरी, मौली अजमल लाहौरी। अच्छा, अब वो उसका बेटा, वो सारे अपने नाम के साथ कादरी लिखते हैं। समझ आ रही कि नहीं? अहमद अली लाहौरी, मौली अहमद अली लाहौरी, ये कादियानी ग्रुप का बंदा, और जनाब वाला उसकी आगे औलाद जितनी है वो सारी की सारी अपने नाम के साथ कादरी लिखते हैं। मशरब उनका देवबंदी है और नाम अपने साथ कादरी लिखकर जनाब वाला दुनिया आदि होना पीछे लाई हुई, और आईने पाकिस्तान की रूह से बेईमान है वो सारे। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? कादरी मशरब ऐसा ऐसा होला नहीं। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, और देखो मैं ये भी आपको कहने लगा हूं, सारी जिंदगी याद रखना, जो पीर है ना वो ये पैगाम चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है और सारी दुनिया तक जाएगा। एक बात कहने लगा, जो पीराने औजाम सही है ना, सही पीर हैं, कम अज कम उनको चाहिए कोई यारा को अपना निसाब से मुरतब करो, और यारा को निसाब से मुरतब करो। तुम्हारे पास जो भी आएगा तुम उसको बैत किए जा रहे हो को अपना निसाब तो मुरतब करो। निसाब क्या तुम्हारा? और कुछ ना सही माड़े मोटा पीर भी होवे ना। अल्लाहु अकबर। देखो तो सही। अब मसला ये है कि याद रखना, और कुछ ना सही तो कम से कम इतना तो हक बनता है अपने मुरीद से पूछो, यार तो नादरा भी आंदा कि नहीं आंदा? वो नूरानी कहता पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा, नूरानी कहता नहीं पढ़ा, कलमा सही नहीं पढ़ा, और उस बंदे को जनाब वाला बैत करने वाले भी ऐसे ही।
मैं सही लोगों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह उनको सलामत रखे जो मशाइख हमारे आले सुन्नत के सही हैं, उनको तो सलामी अकीदत है, उनको सलामी अकीदत है, वो दीन का काम कर रहे हैं, शरीयत का काम कर रहे हैं। मैं कई ऐसे पीरों को जानता हूं जनाबे वाला कि जो साल हाँ साल बाहर रहते हैं, साल हाँ साल बाहर रहते हैं और माल भी बथेरा, लेकिन आज तक किसी पीर को इतनी तौफीक नसीब नहीं हुई कि जनाब वाला वो इतने सारे माल अपने से इतना का हिस्सा निकाल कर कोई अपने मुरीदों के लिए मदरसा ही तामीर कर दे। और गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब ये जुमला सुनना, हमारे यहाँ पीरों को तो इतना तौफीक कोई नहीं, लेकिन दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब बगदाद आए हैं तो पता है उन्होंने क्या काम किया है? जुमला सुनना उनका, लोगों ने आकर कहा जुमला सुनना जरा, हमारे यहाँ पीरों को तो इतनी तौफीक नहीं कि अपने माल से कुछ हिस्सा निकाल कर मुरीदों के लिए को मदरसा ही बना दे जहां दीन का काम होता रहे। लेकिन क्या आप देखना, दस्तगीर आलम का नाम लेने वाले हुजूर सैयदना गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जमात हाजिर हुई, आकर कहा कि साडे इलाके का जिहड़ा बंदा है ना एक इंतकाल कर गया और उसकी कब्र से अजाब की आवाजें आ रही, उसकी कब्र से अजाब की आवाजें आ रही। हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, मैं हुजूर को दुआ फरमाओ अल्लाह मेहरबानी करे। जुमला सुनना हुजूर दस्तगीर आलम का, फरमाया माड़ा मुरीद सी है वो हाजिर हो के नहीं? हुजूर दस्तगीर आलम ने पूछा मेरा मुरीद था? कहा जी नहीं आपका मुरीद नहीं था। फरमाया मेरा नमाजी था, पंजगाना नमाज मेरे पीछे पढ़ता था। कहा नहीं हुजूर तुम्हारे पीछे नमाज नहीं सी पढ़ता। और कभी जुम्मा मेरे पीछे पढ़ा था। कहा हुजूर कभी जुम्मा भी मेरे पीछे नहीं पढ़ा। जुमला सुना, फरमाया ये बताओ कभी सारी जिंदगी मेरे मदरसे के सामने से गुजरा था? मदरसा ओ हुजूर पीराने पीर दा मदरसा, ओ पीराने पीर दा मदरसा, ओ हजरत जी तवज्जो करो, पीराने पीर दा मदरसा। ये जुमला गौर करने की बात है, पीराने पीर दा मदरसा हजरत साहब, और इथे पीरा को इतना माल लेकिन मदरसा पीछे कोई नहीं। गड्डी है, तरगड़ी है और बेहतरीन से बेहतरीन है, लेकिन जो काम मुरीदों की रहनुमाई करने वाला है वो कोई नहीं। दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला ने फरमाया देखो पीर होवे तो फिर ऐंदा होवे ना। फरमाया मेरे मदरसे के सामने से कभी गुजरा? अर्ज किया, एक बंदे ने कहा जी हाँ हुजूर एक मरतबा गुजरा था, मैंने देखा था आपके मदरसे के सामने से गुजरा। हाथ उठाए दुआ फरमाई, या अल्लाह तेरा वादा था कि मेरा मुरीद ना भी हो मेरे मदरसे के सामने से भी गुजर जाए तो तू अजाब नहीं देगा। या अल्लाह इसके बारे में तो गवाही है, मेरे मदरसे के सामने से गुजरा था, इसकी बख्शिश कर, इसे अजाब कब्र से महफूज रख। हमारे आइम्मा किराम फरमाते हैं, फरमाया जाओ जाकर देखो उसकी कब्र का हाल ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। जाओ, हो गया हाल ठीक हो गया। ये हुजूर दस्तगीर आलम और विलायत का मैं जो बात आपके सामने अर्ज कर रहा था, वली होने का पीर होने का माना ये नहीं होता कि नमाजें गई, रोजे गए, हज गया, ज़कात गई और नीरा सिर्फ नजराना बटोरना रह गया है, कुछ नहीं ना। पीर होने का माना यह है इसको अल्लाह की पहचान हो गई है, और जिसको अल्लाह की पहचान हो जाए, मेरे आका हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये है जिन्हें पहचान हो जाए जो वली होते हैं। सैयदना गौसे आजम दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, फरमाया मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरा दिल आज भी मुझे यही कहता है कि जिस तरह मैं पहले सहराओं में, बियाबानों में, जंगलात में जाया करता था, इबादत करता था, आज भी जंगलात में चला जाऊं, मखलूक मुझे ना देखे, मैं कभी मखलूक का मुंह ना देखूं। रब राजी करने के लिए, रब राजी करने के लिए हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आज भी जंगलात में, बियाबानों में चला जाऊं, लेकिन बात यह है मैं ये चाहता हूं मैं रब राजी करने के लिए जंगलात में चला जाऊं। रब ये चाहता है कि हम राजी उस वक्त होंगे कि आप इनके लिए खैर का सामान कर दें, आपका वजूद इनके लिए खैर का सबब हो जाए। हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला का इरादा है वही हमारे सर आंखों पर है।